डिफॉरेस्टेशन से और क्या होता है? फ्रेंड्स, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज में चेंज आता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. सॉइल में जिस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं उससे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट, सॉइल का टेक्सचर, ये सब डिसाइड होता है. तो जब ट्रीज की कटिंग होती है तो उससे सॉइल की ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. सो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. फ्रेंड्स, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि कैसे ट्रीज सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. ट्रीज की रूट्स सॉइल के पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं और सॉइल का लॉस नहीं होने देती. ये पढ़ा था ना आपने. एंड इन दिस वे ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत कम ट्रीज. हमने ट्रीज काट दिए. बहुत कम ट्रीज यानी ज्यादा सॉइल इरोजन. सो डिफॉरेस्टेशन कॉजेस सॉइल इरोजन. और फ्रेंड्स, जब सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है यानी सॉइल इरोजन होता है तो सॉइल की नीचे वाली लेयर एक्सपोज हो जाती है. इस लेयर में ह्यूमस होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है. पढ़ा था ना हमने कि मैक्सिमम ह्यूमस सॉइल की टॉप लेयर में ही होता है. तो because of less or no humus in this layer of soil, this layer of soil is less fertile. ह्यूमस के कम होने से या ना होने की वजह से सॉइल की ये लेयर कम फर्टाइल होती है और इस तरह से फर्टाइल टॉप सॉइल के ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे लॉस होने की वजह से सॉइल इरोजन की वजह से लैंड ग्रेजुअली एक डेजर्ट में चेंज हो जाता है और इसे हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन. क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन. सो व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन? डिफॉरेस्टेशन कॉजेस सॉइल इरोजन, है ना. रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल, लेस ह्यूमस. Due to gradual erosion of fertile topsoil, the land gets converted into a desert and this is called desertification. क्लियर हो गया ना आपको कि desertification क्या होता है? Good. अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है. Deforestation leads to decrease in the water holding capacity of the soil. Soil की सरफेस से ग्राउंड में जो वाटर का मूवमेंट है वो कम हो जाता है यानी वाटर ग्राउंड में नहीं जाता, एब्जॉर्ब नहीं होता. जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो फ्लड्स आते हैं यानी बाढ़ आती है. समझ आया आपको कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड सो देयर आर फ्लड्स. तो डिफॉरेस्टेशन फ्लड्स भी कॉज करता है. डिफॉरेस्टेशन कॉजेस फ्लड्स आल्सो. अब फ्रेंड्स, जब वाटर ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं होता, सीप इन नहीं होता, तो क्या होता है? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जाता है. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्राउट होता है यानी सूखा पड़ता है और इस मॉड्यूल में देखा कि फ्लड्स आते हैं यानी बाढ़ आती है. तो ओवरऑल deforestation causes increased chances of natural calamities like floods and drought. Deforestation की वजह से floods आते हैं और drought भी होता है. deforestation की वजह से forest से हमें जो useful products मिलते हैं वो भी नहीं मिलते.
हमने ये प्रीवियस मॉड्यूल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बस यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। सो डिफॉरेस्टेशन कॉजेज शॉर्टेज ऑफ यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। एंड फ्रेंड्स, बहुत तरह के एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो इन सभी एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से इन एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। Since forests are natural habitat of many animals, cutting down trees destroys the natural habitat of these animals, which makes the survival of these animals very difficult. जैसे कि हम जायंट पांडा का एग्जाम्पल लें, जो कि बेसिकली बैम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो अब बहुत ही कम नंबर्स में बचे हैं, क्योंकि फार्मिंग और डेवलपमेंट के लिए बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है। तो समझ आया आपको? द नंबर ऑफ जायंट पांडा इज ग्रेटली रिड्यूस्ड because of clearing of bamboo forest, which is their natural habitat. इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल्स की लाइफ भी अफेक्ट होती है।